आपको हमेशा दुनिया जितने भी उपदेश देती है, जितने भी त्यागी वृत्ति संत साधु पंडित विद्वान अधिकतर ये उपदेश देते हैं कि पहले अपना जीवन पलटो, पहले अपना जीवन सुधारो, सम्यक दर्शन बाद की चीज है। और जबकि मैं वास्तव में बता रहा हूँ, जैन धर्म ये कहता है कि तुम तो अपनी अंतरंग रुचि पलटो, तुम तो आत्मा की रुचि पैदा करो, बाहरी जीवन अपने आप बदल जाएगा। बोलो, आपसे मैं पूछता हूँ, इन दोनों में से वैज्ञानिक बात कौन सी है? बोलो, आपसे प्रश्न पूछता हूँ। देखो, एक आदमी, उदाहरण दे रहा हूँ, एक आदमी सिगरेट पीता है और उसकी सिगरेट छुड़ाना है, ठीक है? तो तुम उसका जेब में वो पैकेट रखता है सिगरेट का, चुपचाप छुपा दो, उसका लाइटर छुपा दो, उसको सिगरेट से दूर कर दो, सारी दुकानें हटा दो, कहीं भी सिगरेट मिलेगी नहीं। जैसे गुजरात में दारू नहीं मिलती है ना, बिहार में शराब नहीं बिकती, तो वहाँ तो शराब छोड़ दी होगी। आपको पता है भाई साहब, वहाँ शराब नेचुरल नहीं मिलती, तो वहाँ पर गलत सरल शराब, समझ में आया, बना बना के बेच लोग और लोकल और बेच देते हैं और मर जाते हैं। कितनी मौतें आज तक शराब के कारण बिहार में हो गई, और यही बिहार से फिर गुजरात भेजते हैं। तो देखो, ये बिल्कुल वैसे ही है, बाहरी आचरण से अंदर के आचरण को सुधारने की कोशिश करना है। कोई सफल हो पाया? सफल हो सकते हो? इससे और विकृतियां बढ़ती हैं। बोलो, आज हमारे भारत देश में ये त्याग व्रत आचरण के कारण जितनी विकृतियां इस भारत देश में बढ़ी हैं, उतनी विकृतियां आपको पश्चिम के देशों में नहीं मिलेंगी। जितने बलात्कार गांव देहातों में, समझ में आया, और अज्ञानी और इस टाइप के लोग जो जितने बलात्कार के केस इस देश में मिलते हैं, वहाँ जहाँ खुल्लम खुल्ला सब कुछ है, वहाँ बलात्कार के केस नहीं मिलते। क्यों? कि बलात्कार है क्या चीज़? बलात्कार माने होता है जबरदस्ती। बलात्कार शब्द का अर्थ एक ही, बलात्कार एक ही अर्थ में नहीं होता। अगर तुमने किसी का जबरदस्ती उपवास किया तो ये भी बलात्कार है। तुमने किसी के ऊपर जबरदस्ती आचरण लाद दिया, ये भी बलात्कार है। तुमने जबरदस्ती किसी की कसाय दबवा दी धर्म का उपदेश दे दे के, ये भी बलात्कार है। जबरदस्ती किसी के साथ। आज अपने देखो देश में क्या हुआ, ये धर्म प्रधान देश है, और धर्म प्रधान देश की हालत क्या है? हर आदमी के अंदर मायाचार, छल कपट, बेईमानी, झूठ, दिखावा। तो हमारे देश में तो ये सब होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम तो शुरू से ही धर्म का उपदेश दे रहे, आचरण का उपदेश दे रहे। तो फिर इतनी ज़्यादा विकृति आ क्यों गई? इसलिए आ गई कि हमने बाहर से अंदर सुधारने की कोशिश की। हमने बाहर की चीज़ों को बदलकर ये कल्पना करी कि अंदर में व्यक्ति बदल जाएगा। और होता क्या है कि बाहर में जबरदस्ती बदलने से अंदर में बदलता नहीं है, अंदर में विकृति डबल हो जाती है। ओडरमल जी साहब ने लिखा है, जैसे नदी के बहाव को बांध बनाकर जबरदस्ती रोक दिया जाए, तो उस तरफ से देखो तो ऐसा लगता है कि देखो पानी आना बंद हो गया, लेकिन वो पानी इकट्ठा हो के इतना प्रेस हो रहा है कि वो एक दिन वो बांध को तोड़ देगा, और जब वो बांध टूटेगा तो बाढ़ का रूप लेगा वो। अभी कल बवाना तरफ बाढ़ आ गई ना, जे कॉलोनी में, क्यों? कि वो नहर टूट गई, समझ में? अभी जब तक वो नहर में से पानी जाता होगा तो उसी के आजू बाजू घूमते रहो, कुछ भी नहीं है, और तुम्हें लगेगा कितना बढ़िया है। ऐसे ही बाहर से कोई आचरण ओढ़ ले तो वो बाहर से तो बहुत मंद कस
दिखता है, संयमी दिखता है, लेकिन अंदर विषय कसाय की बाढ़ बह रही होती है। और एक दिन संभालते संभालते वो गलत रास्ते से फूट जाती है। फिर ये जो जेल में पहुंच जाते हैं ना आजकल संत साधु, ये जेलों में पहुंच कैसे जाते हैं कि बस अब उनका वो जो अंदर का कृत्य था वो बाहर दिखाई दे गया, जो चुपचाप चल रहा था वो दिख गया। तो बाहरी आचरण से अंतरंग आचरण सुधारने की जो परंपरा हम लोगों ने अज्ञानता में सीख ली है, उसका त्याग हमें आज ही कर देना चाहिए। मैंने आपको सिगरेट का उदाहरण दिया, शराब का उदाहरण दिया कि सिगरेट की दुकानदारी बंद करवा के सिगरेट छुड़वाना कोई उपाय नहीं है। उपाय फिर क्या है कि उसे सिगरेट की व्यर्थता भाषित हो जाए, उसे सिगरेट पीना पागलपन है, ये धुआं को अंदर ले जाना और धुएं को बाहर निकालना ये पागलपन से ज़्यादा कुछ नहीं है, और इसके कारण मेरे फेफड़े सड़ जाएंगे। समझ में आया? ये बात उसे अंदर में बैठ जाए, सही समझ में आ जाए, अब बात खत्म हो गई। मैंने एक आपको सिगरेट का उदाहरण दिया था कि नहीं, याद है आपको? चैन स्मोकर था वो, और वो अखबार में पढ़ रहा था एक जहाज पर, जब जहाज समुद्र में गया और जब वो लौट रहा था तो कोई तूफान आ गया तो भटक गया। तो जितने लोग वहाँ पे उसमें गए थे 100, 200, 400 आदमी, वे सब सिगरेट पीने वाले होते हैं। तो सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट ख़त्म हो गई क्योंकि वो 1 महीने का स्टॉक करके लाए थे, और वहाँ लग गया 1.5 महीना। तो वहाँ लोगों ने जो जहाज में रस्सियाँ लगी रहती हैं, सड़ी मैली कुचैली, वे रस्सियाँ काट काट के पीने लगे। तो वो ड्राइवर कैप्टन हाथ पैर जोड़ने लगा कि भैया अगर ये रस्सियाँ काट दोगे तो फिर कभी नहीं पहुँचेंगे अपन। तो भी रात को रखवाली में 2 आदमी खड़े करे तो भी लोग किस्मत दे के खाने लगे। सब अखबार में घटना छपी। तो ये घटना एक सिगरेट पीने वाला पढ़ रहा था कि मैली कुचैली रस्सियाँ पीने पर मजबूर चैन स्मोकर, देखो इल्लत कितनी बुरी चीज़ होती है। तो वो ये पढ़ रहा था और उसके हाथ में सिगरेट थी, तो उसने मन में तुरंत उसको ये भाव आया, क्या उस जहाज पे अगर मैं होता तो क्या ऐसी हालत मेरी भी होती? क्या ये सड़ी गली रस्सियाँ मैं पी लेता अपने मुँह में? ऐसा उसको विचार आया और एकदम अंदर से विरक्ति आई है। तो उसने वो सिगरेट थी ना वहीं बुझा दी और अपनी टेबल पर रख दी, और उसने कहा ये सिगरेट को मैं तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मैं सड़ी रस्सियों को पीने लायक ना हो जाए। मैंने ऐसा भाव, देखता हूँ क्या होता है। और ऐसा कहते हैं कि साल निकल गया, 6 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, सिगरेट वहीं पड़ी रही और वो रोज़ देखता था, लेकिन उसे फिर पीने का भाव। तो ये है अंतरंग से बहिरंग का सुधार। और ये बहिरंग से सुधार जो करते हैं, पत्नी उसका डिब्बी छुपा रही है ना, उसकी डिब्बी कहीं फेंक देती है, कोई कुछ कर देता है, ये बाहर से अंदर के सुधार की कल्पना है। आज तक कभी कोई कामयाब हो पाया? बोलो है? जब बच्चा छोटा होता है और उसके पिताजी मान के चलो तंबाकू खाते हैं, और बच्चा पढ़ाया कि तंबाकू से क्या होता है, कैंसर, तो डर गया, मेरे पापा तो तंबाकू खाते हैं और मेरे पापा को कैंसर हो गया तो मेरा क्या हो गया। तो आया तो पापा पे पैसे तो बेचारे की चलती नहीं, तो चुपचाप उनकी डिब्बी होती ना तंबाकू की, है ना, तो वो चुपचाप अपनी तंबाकू की डिब्बी जाके नदी में फेंक आता है, खेत में फेंक आता है, कहीं भी फेंक आता है, कचड़े में फेंक आता है। अब पापा उसके डिब्बी ढूंढ रहे, तो वो मन ही मन सोच रहा अब डिब्बी नहीं मिलेगी तो पापा तंबाकू कैसे खाएंगे, है कि नहीं। लेकिन इतने में क्या होता है, पापा 10 का नोट निकालते हैं और उसी से कहते जा वहाँ से तंबाकू खरीद ला।
वो कहता पापा कैंसर हो जाएगा, बकवास बंद कर। क्योंकि बाहर से सुधारने से अंदर कभी नहीं सुधरता। और हमने जितने भी ये धर्म के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, सारी दुनिया आचरण सुधार कर आत्मा सुधारना चाहती है। इसलिए बहुत सारे जीवों को जिन्हें आसानी से सम्यक दर्शन हो सकता था, वो बाहर से सुधारने के चक्कर में वो उनका काल चला गया। तो आप क्या कहना चाहते हो, हम बाहरी आचरण सुधारें कि नहीं सुधारें? बाहरी आचरण सुधारा नहीं जाता। जब आत्मा का भान होगा, आत्मा की सच्ची रुचि होगी, तो भूमिका के अनुसार आचरण सुधर जाता है।